रिटायरमेंट से पहले ही एनपीएस से मिलने लगते हैं ये 3 फायदे। अगर आप भी रिटायरमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो एनपीएस बहुत ही शानदार स्कीम है। इसमें पैसे लगाकर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। एक मिलती है अतिरिक्त टैक्स छूट। अगर बात करें एनपीएस स्कीम की तो इसमें निवेश किए पैसों पर टैक्स छूट भी मिलती है। यह टैक्स छूट भी मामूली नहीं होती। एनपीएस में निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीडी के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसमें भी 2 सब सेक्शन होते हैं, 80 सीसीडी 1 और 80 सीसीडी 2। इसके अलावा 80 सीसीडी 1 का एक और सब सेक्शन होता है 80 सीसीडी 1B। 80 सीसीडी 1 के तहत 1.5 लाख रुपए और 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपये की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। वहीं 80 सीसीडी 2 से इस 2 लाख की मिली छूट के अलावा भी इनकम टैक्स में और छूट ले सकते हैं। 2 एम्प्लॉयर की तरफ से फ़ायदा। एम्प्लॉयर की तरफ से आपके एनपीएस में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इसके तहत आप अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% तक एनपीएस में निवेश करवा सकते हैं और उस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह आंकड़ा आपके लिए 14% तक हो सकता है। ज़्यादातर कंपनियां एनपीएस की सुविधा देती है। कंपनी के एचआर के जरिए आप एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप अतिरिक्त टैक्स छूट पा सकेंगे। जवानी में आपको टैक्स छूट मिलेगी, मतलब आपके पैसे बचेंगे जो आपके ही काम आएंगे। 3 फिजूल में खर्च नहीं होगा पैसा। जब किसी शख्स की नौकरी लगती है तो शुरुआती दिनों में हर कोई पैसे इधर उधर खर्च करता है। वहीं कुछ साल बाद सभी को यह समझ आने लगता है कि बुढ़ापे में एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए जवानी में ही निवेश करना ज़रूरी है। वैसे तो निवेश के लिए कई स्कीम और टूल हैं, लेकिन एनपीएस का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें जमा पैसा आप रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकते हैं। मतलब बाकी स्कीम की तरह इसका लॉक इन पीरियड 5 साल या 15 साल नहीं है, बल्कि 60 साल की उम्र तक है। इस तरह युवाओं को निवेश बुढ़ापे के लिए सुरक्षित रहता है। अगर कम लॉक इन होगा तो कई बार लोग उन पैसों का इस्तेमाल गाड़ी, घर खरीदने या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी में कर लेते हैं, जिससे बुढ़ापे की सुरक्षा कमज़ोर हो जाती है। 4 रिस्क के हिसाब से रिटर्न। तमाम इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपको फिक्स रिटर्न मिलता है या फिर ऐसा रिटर्न मिलता है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। अगर आप एनपीएस में पैसे लगाते हैं तो आप खुद से तय कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे शेयर बाज़ार में लगाने हैं और कितने पैसे फिक्स रिटर्न वाली टूल्स में। जवानी में अधिक रिस्क लेने की क्षमता होती है। ऐसे में आप अधिक रिस्क लेकर अधिक रिटर्न पा सकते हैं, जिससे आपको आने वाले दिनों में बड़ा कॉर्पस जमा करने में मदद मिलेगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब आपको लगे कि कम रिस्क लेना है तो एनपीएस में उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट में बदलाव कर लें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। ऐसी अच्छी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।